अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी जो एडोबी इन डिज़ाइन की क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है थंबनेल में, और क्लास नंबर 5 का पार्ट 1 है ये हमारा। बेसिकली ये जो क्लास है ये थोड़ी सी हमारी लंबी है, तो एक साथ रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा मसला होता है, तो हम इसे दो पार्ट में रिकॉर्डिंग करेंगे। होगी हमारी क्लास 5 ही, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगी, ताकि हमारे जो टूल्स हैं वो अच्छे से डिफ़ाइन हो सके। ये जो क्लास है इसके अंदर आप जो है टूल बॉक्स सीखेंगे, जिसमें सिलेक्शन टूल्स हैं, जिसमें मूव टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप वर्किंग सीखेंगे। आपने इलस्ट्रेटर भी किया हुआ है, आपने फ़ोटोशॉप भी किया हुआ है, तो आप सबको पता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद पेज टूल जो है हमारा ये नया है। पेज टूल जो है ये ना इलस्ट्रेटर में है, ना एडोबी फ़ोटोशॉप में है। ये जो है ये एडोबी इन डिज़ाइन का टूल है। इसके अंदर जो हम इसके ऑप्शन देखेंगे वो लिक्विड पेज के ऑप्शन देखेंगे, जिसमें रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। इसके अंदर हम ऑल ड्रैग करना सीखेंगे, स्केलिंग सीखेंगे। जो है इसके अंदर हम जो है फ्रंट बैक जो है स्पाइन को लेकर उसमें हम ये चीज़ जो है वो करेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है गैप टूल यूज़ करेंगे। गैप टूल में हम जो है ये कंट्रोल शिफ्ट वगैरह की को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो हम ये डिफ़ाइन करेंगे अपने पार्ट 2 में। अभी हम पार्ट 1 में सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेज टूल को अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, और अच्छे से इस पे हम डिफ़ाइन करके इस पे काम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इन डिज़ाइन पे, और इन डिज़ाइन पे जो है हम चल के यहाँ पर देखते हैं कि जनाब हम जो है पेज टूल से क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है। ये सॉरी, ये आपके सिलेक्शन टूल है, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये आपका जो है पेज टूल है। यहाँ पर ये आपका गैप टूल है, ठीक है। ये दोनों बता रहे हैं, पेज टूल और गैप टूल है। यहाँ पर ये स्पाइन वाला हम जो है पेज टूल के अंदर करेंगे, और अभी हम देखेंगे कि बुक का हम 3 पेजर बुक लेंगे, बल्कि 6 पेजर लेंगे या 3 पेजर लेंगे, और उसमें हम जो है पेज टूल को यूज़ करते हुए स्पाइन को यूज़ करेंगे और स्पाइन को बनाएंगे। चले हम चलते हैं अपने इन डिज़ाइन पे, और चल के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। न्यू लेते हैं हम। अभी हम क्योंकि एक ही पेज पे काम करेंगे, एक ही पेज पे चीज़ें हमें करनी है, तो हम सिंपल एक पेज ले लेंगे। यहाँ पर प्रिंट में जाएंगे, ये लेटर पेज है, ठीक है ना। एक पेज ले लिया मैंने, और यहाँ पर अगर आप ये देखें इन चीज़ में, तो आपका 8.5 बाई 11 इंच है। पेज एक है। यहाँ पर मार्जिन वगैरह जो हमारे सेट है वो मार्जिन सेट रहने देते हैं। ब्लीड वगैरह भी हमारी कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम वो नहीं करें, क्रिएट करेंगे हम। एक पेज हमारा विदाउट एनी कॉलम आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वही आपका सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। आपको पता है कि दोनों टूल जो है वो यूज़ होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के लिए, आपकी पिक्चर के लिए, ठीक है ना। ये आपकी टाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं, बहुत कम इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हम इस पे करते हैं। अगर हम सिलेक्शन टूल की बात करें, तो यहाँ से हम सिलेक्शन टूल से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। येलो पॉइंट यहाँ से, इसको यहाँ से वो कर सकते हैं, इसको यहाँ से ये कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करें, तो हमारे पर पॉइंट और नोड आ जाते हैं। अगर आप एक नोड को यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर एक नोट को बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आप जो है यहाँ पर इसको जो है ये करेंगे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम यूज़ कर सकते हैं, और हम इससे जो है वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने भी देखी है, और ये चीज़ हम जो है अभी इसको करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमेशा नोड और पॉइंट्स पे काम करता है, और इसमें जो है नोड्स और पॉइंट्स पे काम करके आप जो है यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर जो है एक और ये ऑल्ट के साथ मैंने लेकर यहाँ डबल इस पर एक और ये बना लिया यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये प्लस आ जाता है, तो इस तरह से ये एक दो जितने भी हैं ये तमाम चीज़ें इसकी बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप लोगों ने जो है इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में भी किया हुआ है, सेम उसी की तरह का है ये। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है। स्टूडेंट, आपने सिलेक्शन टूल भी देख लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी देख लिया। अब हम जो है चलेंगे अपने जो है पेज टूल पे।
बेसिकली ये हमारा पेज टूल है, ये पेज टूल है। पेज टूल जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाते हैं। ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट अभी इस तरह से है, ठीक है ना। अब देखिए पेज टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये इन डिज़ाइन का अपना टूल है और ये ना इलस्ट्रेटर में है हमारे पास और ना हमारे पास जो है ये फ़ोटोशॉप में। ये इन डिज़ाइन का टूल है। अगर मैं पेज टूल को, जैसे कि इसका नाम ही पेज टूल है, पेज को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। मैंने इसको ये लिया, इतना पेज करना है मुझे, लेकिन देखें ये पेज यहाँ से मैं करूँ, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले लूँ तो ये देखिए ये यहाँ से रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले लूँ, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट लेने से और मैं ऑल्ट के साथ अब करती हूँ तो ये देखिए ये रेफरेंस पॉइंट जहाँ से मैंने लिया हुआ है उसके लिहाज से ही हो रहा है। अगर रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ लूँ तो यहाँ पर ये इसके लिहाज से, देखिए यहाँ से हमें इसके लिहाज से करना होगा, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ है तो आप जो है इसके लिहाज से जो है ये बड़ा छोटा करेगा। ये रेफरेंस पॉइंट का आपने इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा है यहाँ से। और सेंटर में अगर हम रखेंगे तो रेफरेंस पॉइंट सेंटर में रखने से ये सेंटर को ही कवर करेगा, सेंटर से ही लेगा। अच्छा यहाँ पर तो आपने देख लिया। अब यहाँ से जब मैंने पेज टूल लिया, यहाँ से भी मैं ज़्यादा कम कर सकती हूँ क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है तो मैंने सेंटर में रखा हुआ है। तो यहाँ से लूँ मैं या कम करूँ या ज़्यादा करूँ, ये इस तरह से होगा। हाइट कम करूँ या ज़्यादा करूँ, ये देखिए यहाँ से होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कस्टम पेज इसलिए आ रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से इस पर पेज टूल से चेंजेस कर रहे हैं। अब ये आपका पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप है, ये आपको दोनों चीज़ें पता है। लिक्विड पैनल रूल पे आया था। लिक्विड पैनल रूल में कई रूल्स हैं, सारे तो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम दो चार की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम देख लेंगे सारे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन हम जो है डिटेल में एक दो टूल इसके देखेंगे। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ऑफ है अभी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अब मैं पेज टूल को लेती हूँ, अभी मैंने ऑफ किया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं जो हूँ ऑल्ट के साथ इसको दबा रही हूँ, सॉरी ऑल्ट के साथ इसको दबा रही हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे है। ऑब्जेक्ट कहीं भी कुछ नहीं हिला, चाहे मैं कहीं से भी लूँ, ठीक है ना, यहाँ से लूँ यहाँ से लूँ, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे। ये लिक्विड पैनल, लिक्विड पेज रूल की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से स्केल करूँ इसे, तो अब आप देखें स्केल करने से क्या होगा, ऑल्ट के साथ ये देखिए स्केलिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की भी, ऑब्जेक्ट भी बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्केल हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको जो है रीसेंटर करूँ, रीसेंटर में भी आपका जो है इस तरह से, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद रीसेंटर रहता है, लेकिन पेज मूव हो रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने आप रीसेंटर होके बड़ा छोटा हो रहा है, रहेगा ये रीसेंटर, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस अगर आप करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बेस लेता है, यानी कि ये जो इसके पॉइंट है ये इस पॉइंट को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट बेस बड़ा छोटा करता है। यहाँ पर जो है गाइड बेस, गाइड बेस, गाइड आपने ले ली यहाँ पर, ये गाइड हो गई। अब ये गाइड बेस जो है आप टूल यूज़ करें, इसको देखें, ये देखें गाइड बेस जो हमने लिए वो इसी के लिहाज से, गाइड के लिहाज से आपका ये हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि यहाँ पर ये जो है गाइड बेस आपको लेना हो, ये लेना हो या आपको ये करना हो, तो स्केल हम नॉर्मल रखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और वो दोनों हमारे, दोनों चीज़ें हमारी हो रही होती हैं। अब अगर हम देखें ऑब्जेक्ट मूव विथ पेज, ऑब्जेक्ट मूव विथ पेज, अगर मैं यहाँ पर इसको मूव करती हूँ पेज को, तो मेरा पेज जो है ऑल्ट के साथ अगर मैं करती हूँ तो पेज जो है मेरा मूव हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 3 पेजेस लेती हूँ, यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेती हूँ। अब देखिए ये पेजेस मेरे इस तरह से आए हैं, अगर मैं कंट्रोल माइनस करूँ तो ये पेजेस मेरे इस तरह से हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। पहले मैं इन तीनों को एक ही साइज़ कर लूँ, यहाँ पर ले गई A4 कर दिया, तीनों एक ही साइज़ हो गए। अब देखिए इन इन पेजेस को मैं इसके पास ले जाऊँगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक साथ मुझे तीनों चाहिए, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए ऊपर ये, तो मैं पहले इन दोनों को जो है, ये जो है ये दोनों, इन दोनों को मैं जो है शफल और ये डॉक्यूमेंट पेज शफल और सिलेक्टेड स्प्रेडशीट शफल शफल ये दोनों हटाऊँगी। हटाने के बाद अब ये पेज 1 है, ये मेरा पेज 2 आ गया यहाँ पर और ये मेरा पेज 3 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर। अब मेरा जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना।
अब अगर मैं इस पेज को पेज टूल से इसको जो है मैं मूव करती हूँ, ये देखिए ऑल्ट के साथ मैंने मूव किया तो क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा जो है मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। और ये यहाँ पर स्केलिंग मैं ख़त्म कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ। अब अगर मैं मूव करती हूँ तो देखिए खाली पेज मूव हो रहा है और आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर, और कोई भी कलर इसमें भी ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी मैं पेज टूल लेती हूँ और यहाँ पर ये देखिए ये स्केलिंग इसकी ख़त्म करती हूँ मैं। स्केलिंग ख़त्म करने से ये देखिए यहाँ पर पेज आपका मूव हो रहा है और ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव विथ पेज कर देती हूँ तो ये देखिए जब मैं मूव कर रही हूँ तो पेज भी मूव हो रहा है, ये भी हो रहा है। यहाँ पर से अगर हटा दूँ मैं तो अब देखिए सिर्फ पेज मूव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी इसको लगाने से आपका पेज और ऑब्जेक्ट दोनों मूव होंगे। ठीक है, सिंपल मूव कर रही हूँ मैं, सही। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर शो मास्टर ओवरले करते हैं तो यहाँ पर ये मास्टर ओवरले इसका आ जाता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देख लिया ये इसके जो है वो है। अब हम आते हैं यहाँ पर और स्पाइन पे वर्क करते हैं। स्पाइन पे वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, हम तीनों बैलेंस कर रहे हैं पहले पेज, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी बैलेंस कर लिया, इसको भी कर लिया यहाँ पर, और तीनों को जो है मैंने A4 ले लिया और यहाँ पर जो है इसको मैंने डिलीट कर दिया। देखिए डिलीट पेज भी यहाँ से करना सिखा रही मैं, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये रह गया और ये मेरा पेज जो है ये A4 है, सही है। और ऑब्जेक्ट मैंने इसमें से हटा दिया, सही है। ऑब्जेक्ट मैंने इस पे से हटा दिया, ये ऑब्जेक्ट मेरा हट गया और यहाँ पर ये पेज मैंने इस तरह से रख लिया। अब देखिए 2 पेज मैं और ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर ये 2 पेजेस हो गए हैं, ठीक है ना। ये पेज जो है इसको भी मैं A4 कर देती हूँ, ये आपका जो है ये भी A4 कर देती हूँ मैं, सही है। और यहाँ पर एक नई डॉक्यूमेंट स्टूडेंट में ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको चेंजेस की हुई है ना, तो ये अजीब सी हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेटर साइज में ले रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये क्रिएट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं एक पेज और ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर सॉरी ये 2 पेज ऐड कर दिए मैंने। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको शफल और वो हटाना ज़रूरी है। इसको एक साथ मुझे तीनों पेज लाने हैं तो इन दोनों पे से मुझे ये हटाना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर ये पेज नंबर 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पेज नंबर 3 आ गया, सही है। ये तीनों एक साथ आ गए आपके, ये जिस तरह से मैं करी। मुझे दरअसल स्पाइन पेज बनाना है ये पेज टूल को यूज़ करते हुए, तो इस वजह से मुझे ये 3 पेज चाहिए थे। अब यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर ये देखा आपने ये चीज़ें, पहला ये पेज पहला, इसको बाहर कर ले, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ पर जो है सेंटर वाले की पहले हम जो है पेज टूल से जो है इसको कम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं और यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। वैसे करूँगी मैं तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, ऑल्ट के साथ लूँगी तो ये पेज मेरा ये हो रहा है। अच्छा यहाँ पर जो है ये सब हो रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने ये हटाया हुआ है। इसके बाद मैंने अंडू किया, इसको अंडू रीसाइज, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हटा दिया। अब मेरा सिर्फ ये वाला पेज हुआ, नहीं एक मिनट में, यहाँ पर ये मैंने स्पाइन कर दिया और इसको मैंने कंट्रोल बाय मास्टर हुआ है, ऑफ करें इसको। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है आपका कंट्रोल Z करती हूँ मैं। देखिए कोई भी चीज़ आपकी सेटिंग आउट हुई होगी ना तो आपका पेज वो नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है ऑफ कीजिए इसे, यहाँ से ऑब्जेक्ट हटाइए। अब यहाँ पर जो है मैं इसे स्पाइन बनाने के लिए यहाँ पर ही करिए। देखिए स्पाइन बनाने के लिए मैंने ये किया। अच्छा यहाँ से भी कर सकते हैं हम, और यहाँ से आप इंचेस कर लें इसे, और इंचेस करके आप यहाँ से भी इसकी स्पाइन कम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 2 स्पाइन इसकी रख रही हूँ, लेकिन 2 स्पाइन रखने के बाद मुझे इसके मार्जिन्स ख़त्म करने हैं, ठीक है ना। मार्जिन ख़त्म करने के लिए लेआउट में जाएंगे, मार्जिन कॉलम, क्योंकि बीच वाला पेज हमारा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी मैं 0 कर देती हूँ। यहाँ पर एक टॉप, यहाँ पर मैंने इसको वो कर दिया, ठीक है। अब देखिए मार्जिन ख़त्म हो गई, अभी भी जो है बहुत बड़ी है। इसको मैं स्पाइन जो है आपको बुक के सेंटर का जो हिस्सा होता है आप सबको पता है, जो अभी यहाँ पर मैंने दिखाया है ये स्पाइन होती है, ये जो है ये स्पाइन है, ये स्पाइन है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, ये मैंने स्पाइन कर ली, इतनी स्पाइन मेरी ठीक है, ठीक है। अब आपने देखा ये 2 पेजेस है मेरे, यहाँ से मैंने मार्जिन भी ख़त्म कर दी, ये 2 स्पाइन है मेरी।
अब मैं इन पेजेस की डुप्लिकेट बना लेती हूँ यहाँ पर एक, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है इसकी डुप्लिकेशन ले रही हूँ, डुप्लीकेट स्प्रेड, दो स्प्रेड हो गई मेरी, एक आउटसाइड हो गई एक इनसाइड हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर अब जो है इनसाइड में तो जाहिर बात है मुझे इस पर कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आउटसाइड पे मुझे यहाँ नाम लिखना है। इनसाइड पे भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर ले रही हूँ यहाँ पर, और मैं आपको पेज बना के बता रही हूँ सिंपल सा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले ली, यहाँ पर जो है पूरी फुल पिक्चर ले रही हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने फुल पिक्चर ले ली, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पर जो है आप देखें अगर व्यू में जाके तो स्नैप हुआ हुआ है, तो इस वजह से जो है वो चीज़ आपकी यहाँ पर ये स्नैप टू गाइड हुआ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है मैं आ गई प्लेस किया, मैंने पिक्चर ले लेती हूँ मैं कोई भी फ्लैट आइकन में से नहीं लेनी, हमें फ़ोटो गैलरी में से लेनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैंने ले ली, यहाँ से मैंने जो है कोई फैशन की पिक्चर ले ली, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें ये ले ली, यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गई आपकी, और यहाँ पर जो है आपका ये चीज़ आ गई है यहाँ। अब यहाँ पर राइट क्लिक आप करेंगे, राइट क्लिक करके इसे फिट कंटेंट टू फ्रेम कर देंगे। देखिए फिट कंटेंट टू फ्रेम से क्या होगा, आपके बिल्कुल पिक्चर फ्रेमिंग में आ गई। ये तो उसका हो गया फ्रंट। अब इसका बैक अगर आपको बनाना है, बैक पे हम कुछ टेक्स्ट रखेंगे और एक पिक्चर रखेंगे। बैक पे यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर देखिए पिक्चर रख रही हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे ये यहाँ तक मुझे पिक्चर रखनी है, और यहाँ पर मुझे दो पिक्चर रखनी है, तो मैं डाउन अप पॉइंटर की करूँगी तो ये आ जाएगा। मैं जो हूँ लेफ़्ट पॉइंटर की कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये तीन पिक्चर आप ले लें, दो पिक्चर ले लें। आप राइट लेफ़्ट से आप कम करेंगे और राइट से आप ज़्यादा करेंगे फ्रेम। इसी तरह से टॉप से आप जो है रो वाइज लेंगे, और बॉटम यानी कि डाउन पैरों की से आप वो लेंगे, आप जो है बॉटम वाइज लेंगे, और लेफ़्ट और राइट रो से आप कॉलम वाइज बढ़ाएंगे और कम करेंगे। दो पिक्चर ले ली मैंने यहाँ पर दो पिक्चर्स आ गई। अब यहाँ पर प्लेस कर देते हैं हम दो पिक्चर्स, ठीक है ना। कोई सी भी दो पिक्चर ले लेते हैं, एक ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और एक ये ले लेती हूँ। दोनों स्क्वायर में है इसलिए मैंने ले ली, ठीक है ना। एक यहाँ मुझे रखनी है, एक यहाँ रखनी है, और यही मैं करूँगी राइट क्लिक करके इसको फ्रेम फिटिंग, और यहाँ पर कंटेंट फिट, यहाँ पर भी राइट क्लिक करके आपने कंटेंट फिट जो है यहाँ पर यानी फिट कंटेंट आपने लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोनों आपकी आ गई, यहाँ पर ये दो पिक्चर्स आ गई आपकी, ठीक है ना। पिक्चर तो आपको पता है कहीं से भी लें, स्पाइन बीच में हमारी मौजूद है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल को भी हम इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ से लेंगे हम टेक्स्ट टूल, ठीक है ना। यहाँ से हमने ये ले लिया ये। अगर आप यहाँ पर भी राइट करें कि दो टेक्स्ट टूल आपको चाहिए या तीन, आपको वो कॉलम वाइज कॉलम बनाएंगे तो कॉलम ले लें, वरना यहाँ से ये इसको आप डिफ़ाइन कर दें, ठीक है ना। मैं अभी सिंपल जो है दो ये ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिल किया जनाब, टाइप में जाके फिलर, यानी कि यहाँ पर मैं इसको जो है फिल विथ प्लेस होल्डर इसका मैंने ले लिया, दोनों में आ गया ये, ठीक है। ये देखिए दोनों में आ गया, ये फ्रंट हो गया ये बैक हो गया, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पर यह आपका ये हो गया, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें आपकी जो है यहाँ से डिलीट करती हूँ मैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं जो हूँ यहाँ पर बड़ी कर रही हूँ, ठीक है, बड़ी करके यहाँ पर कुछ चीज़ों पे कलर दे रही हूँ मैं, सही है। यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा मैं वो करती हूँ, यहाँ पर एंटर, कंट्रोल Z यहाँ पर रखना है मुझे, एंटर, सही है, और यहाँ पर एंटर। ये थोड़ा सा स्पेसिंग आएगी ताकि वो यहाँ पर जो है ये बड़ा पैराग्राफ में करूँगी ये वाला, ठीक है ना। इसका साइज़ बड़ा करूँगी, इसका थोड़ा सा स्टाइलिश थोड़ा लूँगी मैं, ठीक है, और थोड़ा बड़ा करूँगी इसको, और यहाँ पर इसका कलर जो है वो यही पर्पल दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा मैं चलो ये देखिए स्टाइलिश हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये बैक पेज भी हो गया आपका और फ्रंट पेज भी हो गया। स्पाइन पे आपने कुछ लिखना है, तो स्पाइन पे लिखने के लिए हम जो है यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर ये लिया मैंने,
ठीक है, स्पाइन पे लिखने के लिए मैं यहाँ पर जो है इसको करती हूँ। जी जनाब, तो स्पाइन पे लिखने के लिए हम जो है एक वो बना लेते हैं, या नीचे रख लेती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम, कैपिटल लेटर में, वॉल्यूम नंबर 220। ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल ए कर दिया, और यहाँ से इसको ऐसी बातें बड़ा करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर रखना है। ये बड़ा कर लिया, रेगुलर है, इसको मैंने बोल्ड कर लिया। जब बोल्ड किया तो जाहिर सी बात है ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब है टैक्स आपका ज़्यादा है और वो कम है। अब यहाँ पर मैं लिया, यहाँ पर लेने के बाद इसको ये देखिए, जब ये पॉइंटर आपके पास फ्रेम पॉइंटर आ रहा है, आपने इसको रोटेट कर लिया, शिफ्ट दबा दिया, और ये आपका यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जनाब ये आपकी स्पाइन एरा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम नंबर, अगर आप कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी वो आपकी वो हो जाएंगी। यहाँ पर ये आपने कर लिया, और कंट्रोल एच कर लिया आपने, तो ये सारी आपकी ग्रिड गाइड्स और वो जो है आपकी वो सेमीकोलन और एच से जो है वो हो जाएगी। या आपका फ्रंट पे बन गया, कंट्रोल एच वापस किया, कंट्रोल सेमीकोलन वापस किया, ये दोबारा से आ गई। अब ये आपका बन गया जनाब फ्रंट और बैक। ठीक है ना, ये बैक है, ये फ्रंट है। अब यहाँ पर हम आते हैं, या इनर पेजेस है। इनर पेजेस में आपने क्या करना है, यहाँ पर अभी देखिए स्टूडेंट, मैं कॉलम आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिंपल जो है वो चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है इसमें प्लेस करवा लिया। कोई भी चीज़ प्लेस करवा ली मैंने, ये ले ली, ठीक है ना। राइट क्लिक किया आपने, और वही इफेक्ट में जाके आपने जो है फिटिंग में जाके सॉरी आपने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये अजीब सा लग रहा है, मैं इसको इसी तरह से रहने देती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ आपकी अच्छी है, इसको जितना आप ऊपर नीचे करना चाहें वो आप कर लें इसको। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर, और मैंने इसको इतना ही बड़ा रहने दिया। अब मैं यहाँ आ गई, दो पिक्चर्स मुझे यहाँ लेनी है। जो पिक्चर्स लेनी है तो जाहिर सी बात है मैं राइट पॉइंटर की दबाऊंगी, और यहाँ से ये करके, और यहाँ पर जो है ये इसको थोड़ा नीचे करूँगी मैं ये, और यहाँ पर दो पिक्चर्स ले लेती हूँ मैं, एक ये एक ये, एक यहाँ पर आ गई मेरी, कंट्रोल जेड, एक यहाँ पर आ गई और एक यहाँ पर आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको दूँ तो फिट करने में तो ज़्यादा तो वो मेरी वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है, तो प्रॉब्लम तो होगी कि स्ट्रेचिंग होगी। तो खैर अभी हम पिक्चर को देख के लेंगे कि हमें हॉरिजॉन्टल लेनी है। अभी हमारे पास फैशन में यही चीज़ थी, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ कर ली। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं किया मैंने, मैं उसको सेलेक्ट करके खिंचा रही हूँ, तो इसलिए ये दो पिक्चर्स आ गई मेरी। ठीक है ना, इनर पेज में ये हो गया, और यहाँ पर जो है मैंने इसको दो यहाँ पर थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं, प्लस ये। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, यहाँ पर मैंने जो है जनाब दो कॉलम लेने हैं, थोड़ा सा छोड़ रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं पॉइंटर की से इसको तीन कॉलम दे रही हूँ। ठीक है ना, तीन कॉलम में यहाँ पर फिल कर दिया मैंने, यहाँ पर टैक्स। ठीक है, ये आ गया मेरा, इसको मैंने कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया। सही है, ये हो गया आपका। ये कॉलम बैलेंस वगैरह बाद में बताऊंगी मैं, आपने देख लिया बैलेंस हो गया। यहाँ पर कंट्रोल माइनस किया मैंने, ये एक इनर पेज बन गया। अब दूसरा इनर पेज में मैं सिर्फ टेक्स्ट डालूंगी। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट होगा मेरा, और वो टेक्स्ट जो है सिंपल नहीं टेक्स्ट होगा मेरा, लेकिन कंट्रोल सेट। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं दो कॉलम कर लेती हूँ इसके, और दो ये कर लेती हूँ इसमें। इस तरह से मैं टेक्स्ट दे देती हूँ फिलर में, ताकि मेरा यहाँ पर ये आ जाए। अभी सिर्फ हम फिलर कर रहे हैं, अभी आप कोई भी चीज़ नहीं बना रहे हैं और कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं। कंट्रोल ए कर लें आप, और कंट्रोल शिफ्ट जे कर दें आप, ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए आपका।
अभी हम कॉलम बैलेंस वगैरह भी आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि पेज टूल के ज़रिए मैंने स्पाइन को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है ये कर लिया। इसके बाद ऑल्ट दबाया मैंने, ऑल्ट दबा के यहाँ पर भी ये चीज़ आपने कर ली है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई और यहाँ पर ये हो गई, ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया। अब जब ये बंद होगा तो ये दोनों पेज आ रहे होंगे और जब खुलेगा तो ये इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देख लिया। आप यहाँ पर जो है मास्टर पेज पे जाके इसके पेज नंबर भी लगा सकते हैं, वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिंपल हमने पेज टूल को यूज़ करते हुए अपना ये पेज बनाया है। अब आपको सेव करने का भी तरीका बता देती हूँ मैं। यहाँ पर सेव करना है आपको, तो आप सेव करेंगे इन डिज़ाइन में। यहाँ पर फर्स्ट करें, मैंने ये पेज टूल की मेरी थी, तो मैंने पेज टूल को यहाँ पर यूज़ करते हुए यहाँ पर ये कर लिया, ठीक है ना। एंटर दे दिया, ये आ गया, सही है। अब यहाँ पर जो है आपने इसकी एक तो बनानी है, एक्सपोर्ट करनी है पीडीएफ, ठीक है ना। पीडीएफ यहाँ से ये लिया और यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। और अब मैंने यहाँ से आपको लार्ज साइज़ नहीं लेना है, याद रखिएगा, हाई क्वालिटी नहीं, आपने सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। स्मॉलेस्ट लेने के बाद अगर आपने ब्लीडिंग वगैरह यूज़ किए तो आप यहाँ पर क्रॉप और ये मार्क कर सकते हैं ब्लीड, वो यहाँ पर आ जाएगी। और नहीं ली हुई है तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी हमने जो है यहाँ नहीं लिया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने ये चीज़ इसको ले लिया और आपने एक्सपोर्ट कर दिया इसे। तो ये आपका जो है पीडीएफ जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। और ये कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है आपका, ये आपका जो है यहाँ पर आएंगे हम इन डिज़ाइन में। इन डिज़ाइन में यहाँ पर सिलेबस, और सिलेबस में आपका नहीं, यहाँ पर जो है टेस्टिंग पेज में आया है। टेस्टिंग पेज में ये पेज टूल है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका ये पीडीएफ जो है, ये देखिए आप, ये पीडीएफ ये पहला है, ये स्पाइन है, ये इसके बाद ये, ठीक है। अगर मैं व्यू में जाके यहाँ पर इसको पेज लेआउट में जाके इसको 2 पेजेस करती हूँ, 2 पेजेस कंटिन्यूस, ये देखिए ये आपका ये आ गया। कंटिन्यूस हटा देती हूँ मैं इसको, 2 पेजेस करती हूँ, सही है। अभी भी ये इस तरह से ले रहा है, बेसिकली वो ये बता रहा है कि आपकी पहला पेज ये, दूसरा ये, और इसके बाद ये ले रहा है। इस तरह से ये 2 पेजेस आपके आएंगे स्पाइन में। जाहिर सी बात है आपके इन डिज़ाइन में आपको साफ पता चल रहा है, इन डिज़ाइन में ये इस तरह से होगा। और इसी तरह से जब आप इसकी जेपेग बनाएंगे तो आपके पास 3 ये पेजेस बनेंगे, 3 ये पेजेस बनेंगे, तो ठीक है ना। वॉल्यूम वाला और ये अगर आप बना के देख लें इसको तो मैं बता देती हूँ आपको। एक्सपोर्ट करेंगे हम, एक्सपोर्ट करके यहाँ पर जेपीजी ले लेंगे। जेपीजी एक फ़ोल्डर में ले लेते हैं हम, ठीक है ना, ताकि हमें एक साथ पता चल जाए। यहाँ पर ये जेपीजी ले लिया, सेव कर दिया हमने, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे हम ऑल पेजेस, ठीक है। कोई रेंज नहीं, 72 पे करेंगे हम, अभी हमें कोई हाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए जेपेग आपके पास सारी, मैंने बताया ना आपको, 2 ये स्पाइन के 6 पेजेस टोटल हैं। ये पहला पेज है आपका, ठीक है, ये स्पाइन आ गई, फिर ये दूसरा पेज आ गया यानी थर्ड वाला टाइटल का, फिर ये आपका फोर्थ आ गया, फिर स्पाइन आ गया, फिर ये आ गया। तो आपने स्टूडेंट ये देख लिया कि किस तरह से स्पाइन को आप जो है वो ले सकते हो, किस तरह से स्पाइन बना सकते हैं, और पेज टूल पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। शॉर्टकट्स भी हमने देख ली इसमें, और इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो पेज टूल के लिए हमारे ये स्टेप 1 में यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम स्टेप 2 में चलेंगे और यहाँ पर आगे हम जो है यहाँ पर गैप टूल को यूज़ करते हुए करेंगे और कुछ डिज़ाइन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस पर काम करेंगे। थैंक यू।